हेलो। कल कल परसों फोन लगाया था सर, आप दिल्ली जा रहे थे, जब रास्ते में थे हाँ। शाम की टाइम फोन लगाया था सर हमने आपको, तो आप बोल रहे थे हम्म। कि कल फोन लगाना, तो फिर मैं कल लगा नहीं पाया, तहसील में थोड़े व्यस्त थे, हम्म। जमीन की रजिस्ट्री करवानी थी इसलिए हम्म। थोड़े व्यस्त हो गए थे हम 2 दिन तहसील में सर। जी बताएं। हाँ सर, ये बता रहे आप सर वामसिक संगठन से हैं क्या? धम्मपद संघ। कौन से सर? बुद्ध? धम्मपद संघ। हाँ धम्मपंथ सर, वही तो बुद्ध धम्म है ना? जी। जी सर। सर जी मतलब ऐसा क्या है कि जैसे आपने बुद्ध धर्म अपनाया, बुद्ध धर्म, हम्म। और सनातन को छोड़ा, हिंदू धर्म को छोड़ दिया सर, हाँ। तो इसमें कमी क्या है सर, ये बताइए। जैसे जीव हिंसा बुद्ध धर्म में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी इसमें जीव सत्य हिंसा नहीं है। नहीं, इसमें करते तो सर सब लोग हैं देखो, लेकिन है तो नहीं है। नहीं, हिंदू धर्म में जो है जीव हिंसा हाँ, है या नहीं है? सर नहीं है, हिंदू धर्म नहीं में है। चलिए नहीं मैं है। आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन थोड़ी जांच कर लूँ। जी सर। अच्छा। राम जो है तलवार भाले का प्रयोग करते थे नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे सर। अच्छा, तो तीर कमान चलाना जो सीखा था तो कहाँ सीखा था, जंगल में या बाहर? सर जैसे राम को आप मानव रूप में देख रहे हैं, राजा के मानव रूप में देख रहे हैं। तो और कौन से रूप में आए थे? सर ईश्वर रूप में देखे ना, वो तो राम की लीला थी जैसे। अरे भाई, राम की लीला थी तो लीला में तो अच्छे काम करने चाहिए। एक मनुष्य होकर तो मजबूर होता था आदमी जो हिंसा करने के लिए, लेकिन लीला में तो जो ईश्वरीय रूप है तो वहाँ तो मजबूरी नहीं है, वहाँ चमत्कार है उसके हाथ में। वो तो सबको वो छू करते सुधार देगा। जरूरत क्या पड़ी हिंसा करने की उसको? हिंसा करने की जरूरत तो इंसान को पड़ती है, क्योंकि उसके हाथ में बस नहीं चलता। कोई बलात्कारी बलात्कार कर रहा है तो उससे बचाए कैसे? बिना हिंसा के बचा नहीं सकता। फिर भी सर मेन विचारधारा बुद्ध धर्म की यही थी कि आप लोग जो समाज की। आदरणीय जी, क्या नाम है आपका? सुधीर बिलगैया। सुधीर जी, अगर मैं जी। अंधविश्वासी हो जाऊं जी। और खाली मानता रहूं, जो कोई मेरे को कहे बस मैं मानता रहूं, जी। तो फिर जो है कोई सब कुछ ठीक है। हम्म। लेकिन अगर मैं जांच करने लगूं हम्म। तो फिर जो चीज़ें मुझे सही पाई जाएंगी उसे मैं मानूंगा, और जो चीज़ गलत पाई जाएगी वो छोड़ दूंगा, उसको इनकार कर दूंगा। सर इस दुनिया में शक्ति कुछ नहीं है, मतलब ब्रह्म शक्ति कुछ नहीं है, संसार आपके केवल। आज तक कभी कोई शक्ति काम आई है? आप अपनी बताओ। दुनिया नहीं को आई। छोड़ो। जब नहीं आई। नहीं आई है तो फिर आपने कैसे मान लिया कि हाँ शक्ति है? कुछ तो पता लगे ना शक्ति के बारे में। हम्म। भाई, ना आपके काम आई कोई शक्ति, ना मेरे जी। आई। ना आपने किसी ईश्वर को देखा, ना मैंने देखा, ना मेरे नहीं पूर्वज ने देखा। देखा, ना नहीं हमारे देखा। आसपास के लोगों ने किसी ने देखा, लेकिन उसी के गाना गा रहे हैं दिन रात जो है, तो हम तो मूर्ख ही हो गए ना। हम्म। सर ये भी बात सही है, लेकिन सर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो भी अल्लाह को ऐसे ही मानते हैं। अरे छोड़ो उसको, जो है तुम दूसरों की बात क्यों कर रहे हो? दूसरे तो पागल हैं, हम भी पागल हो जाएं क्या? हाँ ये तो बात सही सर, ये बोल रहे हम, जैसे हम मान लो। अभी और सुन लो थोड़ा सा जो है। जी सर। किसी नदी नाले के साथ में खड़ा होके किनारे पे मैं जो है, हाँ। और मैं उस नदी से कहूँ हाथ जोड़ के जी। कि हे नदी, मुझे दूसरे हाँ। किनारे पे जाना है, तू रास्ता दे हाँ। दे, तू जो हाँ। है सूख जा, हाँ। तो वो नदी मान जाएगी? वो नदी बिल्कुल नहीं मानेगी, लेकिन सर अच्छा। वो और ये। वो जो लोग अगर वहाँ खड़े हों मुझे देख रहे हो ऐसा करते हुए, जो लोग क्या कहेंगे मेरे को? लोग क्या सर कहेंगे वो मेरे को? सर वो आप जैसे आस्था के ऊपर है ना, आप अब उसको सम्मान। नहीं, मुझे ये बताओ, लोग मुझे क्या कहेंगे ये बताओ। तुम अगर खड़े हो, मेरे को देख रहे हो, ऐसा करते हो, तुम क्या कहोगे मुझे? सर वो तो मूर्ख ही कहेंगे ना। मूर्ख कहोगे ना? बिल्कुल। और राम क्या कर रहे हैं? समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। जी। किसी ने उनको मूर्ख कहा? नहीं कहा, क्योंकि उन्हें क्यों? ईश्वर रूप में क्योंकि माना है। ईश्वर रूप, ईश्वर रूप, ये ईश्वर रूप है क्या? किस काम का है? कहाँ काम आता है? किसके काम करे हैं अब तक तुझे कुछ पता तो चले? किसी का कुछ काम बनाया हो बस कथा कहानियों के अलावा? संसार में किसी का काम बन रहा है? भारत में इतनी गरीबी है, रोज इतनी हत्याएं हो रही हैं, रोज इतनी लूटपाट हो रही है, इतनी डकैती पड़ रही है, इतने बलात्कार हो रहे हैं, और कहीं सर तो कुछ काम आए? इसका वर्णन सर गीता में तो है कि कलयुग में तो ये इतना होगा कि बहुत तो भयंकर कलयुग होगा। में, कलयुग में अगर ये होगा तो छोड़ दो उस ईश्वर को जो है, फिर काहे का ईश्वर? भाई, भगवान बुद्ध तो नहीं कहते कि कलयुग में ये होगा। भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि जो मर्जी युग में मेरी बात मानोगे तो वैसा परिणाम आएगा। भगवान तो मना कर देते हैं, और भगवान की बात मान के लेकिन देखो। सर एक बात और थोड़ी सी हमें बोलने हम्म। दो। जिस गौतम बुद्ध जी हैं, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध,
वो इक्ष्वाकु शाक्य वंश के क्षत्रिय के लड़का थे। अरे इन सब बातों का क्या मतलब है भाई? तुम इन बातों में क्यों पढ़ रहे हो कि वो इस वंश के उस वंश के हैं? वो वंश से तुम्हारा क्या मतलब है? भगवान बुद्ध ने अपने बारे में कभी बात नहीं करी, अपने कभी बारे में जिक्र नहीं करा, क्योंकि नहीं कहा उनके था। अपने बारे से मतलब ही नहीं है। उनका जो ज्ञान है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, जाति तो जो, नहीं है। हाँ, जाति, उनका जीवन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका जो सही बात। ज्ञान है ना, हाँ। जिससे तुम्हारा कल्याण होने वाला है। अब सर एक बात बताइए हमें, हम्म। आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी बोली में बहुत कोमलता और शीतलता दिख रही है जी। आपसे बात करने में। हम्म। जैसे सर मैं सुधीर और आगे लिखता हूँ आधार कार्ड पर, मतलब है तो है, तो हम क्या करें, उसमें क्या कर सकते हैं। हम्म। बिलगैया, बिलगैया का अर्थ होता है सर ब्राह्मण। अच्छा। अर्थ मैं नहीं मान रहा हूँ अपने आप को हम्म। जैसे, लेकिन हम्म। होता है उसका, सामान्य कैटेगरी में हम हैं, हम्म। तो हमारा तो कसूर तो कुछ है नहीं है सर। हम्म। अब सर ऐसा क्यों ना हो जाए कि भारत के संविधान में एक नियम ऐसा हो जाए कि आगे इंसान केवल अपना नाम लगाए, नाम के आगे जो जाति सरनेम लगा ही नहीं सकता। देखो आदरणीय सुधीर जी, हम्म, आपसे अब तो मैंने जो बात करी है ना, जी सर। तो मुझे ये मालूम पड़ गया है कि आप एक बेहतरीन इंसान हो, अच्छे इंसान हो, जी जी सर, जी सर। जो कि आप भारत में शांति चाहते हो, अहिंसा बिल्कुल चाहते सर, हो। बिल्कुल 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 सही बोल गए सर, हम हाँ, यही तो चाहते हैं। देखिए हमारा जो है किसी जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। जी सर। हमारा जो है भगवान बुद्ध ने जो मानव कल्याण के लिए जो बातें कही हैं, जी सर। वो 2600 साल पहले भी वैसे ही लागू होती थी और वैसे परिणाम आते थे, और आज भी उनके परिणाम वैसे ही आते हैं। वैसे ही। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी जो वाणी है वो कलयुग में प्रभाव नहीं देगी, सतयुग में प्रभाव देगी, या सतयुग में नहीं देगी कलयुग में देगी, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये सार्वकालिक है, हम्म, सार्वजनिक जनीन है और सार्वभौमिक है। इसका जी प्रयोग तुम जहां मर्जी कर लेना, जिस मर्जी जी काल में कर लेना, जिस मर्जी व्यक्ति के ऊपर कर लेना, जी सर। परिणाम तुम्हें हमेशा एक जैसा आएगा। एक जैसा है, बिल्कुल सच तो बात कह रहे सर जी। सर क्या इसी है कि इसी जैसे को कहते हैं सनातन, जे ये सनातन, आप कह गए है सर, ना? आप बात हाँ। जे ये सनातन, और असली बाकी जो सनातन लोग जे ये ही है। कहें कि भाई जब कोई आदमी मर जाए तो कहो राम राम सत्य है, और जी। जब कोई बर्थडे मना रहा हो तो बिल्कुल भूल के भी मत कह देना राम राम सत्य है, नहीं तो तुम्हारी लोग पिटाई कर देंगे। तो बताओ वो पिटाई सत्य हो गया कर क्या? पिटाई कर देंगे, बिल्कुल सही बात है सर। तो सनातन हो गया यही वो। यही विडम्बना तो हमें सर परेशान कर रही है, तो क्योंकि एक सर काम करो हमारे, आदरणीय आदरणीय जी, सर सुधीर सर जी। सर हम एक बात बताएं, हम बताएं हम्म। आपको, हमारी जीरोन नगर पर आपने नाम सुना है झांसी जिले का, झांसी। हाँ, झांसी। झांसी के पास है ओरछा। हम्म। ओरछा के पास है निवाड़ी जिला, मध्य प्रदेश। निवाड़ी जिला से हमारे सीयू मुसाफ है नगर पालिका जीरोन के मुख्य हम्म। नगर पालिका अधिकारी बहादुर सिंह अहरवार। जी। अहरवार जिन्हें सर हम खराब शब्दों में यूज कहा कोई बात जाता नहीं, है। छोड़ दो उस बात को, सब हाँ समझ हाँ से, हाँ। हाँ सर। तो सर वो हम जैसे उनके घर जाते, हमने हम्म। सर उनके यहाँ कई बार खाना भी खा लिया। अब मेरी बात प- सुनो, वो बातें जी आप, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया आप एक बेहतरीन इंसान हो। जी सर। तो एक बेहतरीन इंसान जो है अपने परिवार की रक्षा करता है, बिल्कुल सर। अपने समाज की भी रक्षा करता है, जी सर। और अपने देश की रक्षा करता है। बिल्कुल सर। करता है ना? बिल्कुल सर। वो जो है केवल अपने तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि जब नहीं कोई रहता। अच्छाई होती है तो वो सब में बढ़ती है, और सब में बुराई बचती होती है, है तो वो भी सब में बढ़ती वो भी सब में बचती है ना? तो है। जी इसीलिए आप एक बेहतरीन इंसान हो और ब्राह्मण जी। समाज से हो, तो आपके ऊपर एक दायित्व है कि आप ब्राह्मण समाज में इस बात का प्रचार करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बिल्कुल सच इसीलिए, बोल रहे हैं। हाँ, सबसे पहले जो है आप एक काम करो, धम्मपद संघ से जुड़ो और हाँ, सीखो पहले। हमें सीखना है सर, मेन हाँ। बात है सीखना। हम सब सीख जाएंगे तो हमें बोलने में मजा आएगा, जैसे आप बोल रहे हाँ, हैं वैसे हमें बोलने में और मैं मजा आपको आएगा। एक बात बताता हूँ, जब आप संघ की मीटिंग में ज्वाइन करोगे ना मोबाइल पे जी ही, जी सर। तो लोग आपको जो है शक की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है? अच्छा। वो शक अच्छा। की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि वो लाजमी है, क्योंकि अब तक जो है जो ब्राह्मण समाज ने काफी जो है हाँ अत्याचार और शोषण किया है, समाज का किया है ना। सर, लेकिन बिलगैया को कोई नहीं जानता कि ये ब्राह्मण है, कहना पड़ता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो, आपको जी बताना सर। पड़ेगा ना, बताएंगे आप, वैसे हम पूछते नहीं कभी भी कि आप ब्राह्मण हो कौन नहीं हो। जी जी सर। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पता लग ही जाता है ना। हाँ सर, पता हाँ। लग गया। तो जब पता लग जाएगा तो आपको जो है संघ में शक की दृष्टि से रखें देखेंगे। तो जी सर। आपको उससे घबराना नहीं है, जी सर। क्योंकि आप सही हैं तो सही हैं। हम सर बिल्कुल जी चाहते हैं समानता हो, सारे मनुष्य एक समान हो, जी चाहते बस हैं। बस, तो आप इतने ही जो है, हमारा विचार हो और कुछ नहीं है, कि हाँ, सारे मनुष्य एक हो जाए सर। बिल्कुल। तो देखिए हमने कोई भेदभाव तो नहीं कराना आपसे, नहीं करा सर। आपको मना तो नहीं कराना कि आप संघ में नहीं आ सकते। नहीं नहीं किया सर आपने। हमारा संघ जो है हर एक मनुष्य के लिए खुला हुआ है, जी सर। वो चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो।
वो तो हम समझ रहे हैं क्योंकि सर। बुद्ध के धम्म की जरूरत जो है हर किसी को सही बात है ना। दवा होती है ना बुखार की, तो हम्म। जिसको बुखार चढ़ेगा उसी को दवा चाहिए। सही बात है। ये नहीं कह सकते कि बुखार की जो दवा, ये वाली दवा जो है हिंदू को देंगे मुसलमान को देंगे, सही है ना। बात है सर, उसमें तो कहा ऐसे है ही मनुष्य तो एक ही है। भगवान, हाँ, भगवान बुद्ध का धम्म जो है दवा है। दवा है। और ये सारा संसार जो है बीमार बीमार है, है सही ना। बात है काम, सर। क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, ये सही। बीमारियां हैं, बहुत तगड़ी सर, बीमारियां हैं ये। हम एक चीज के और सर विरोध में रहते हैं। कोई हम्म। भी इंसान हो, वो किसी भी सर जीव हिंसा नहीं होना चाहिए, वो मांसाहार नहीं होना चाहिए। देखो आदरणीय जी, मेरी बात सुनो। जी सर। हम बहुत बारीकी से समझते हैं और समझाते हैं जी सर। कि जीव पर दया करो। हाँ हाँ सर। कब दया करनी है? जब वो जी सर। कट रहा हो। कट रहा हो। अगर तुम उसको बचा सकते हो तो पूरा प्रयास करो कि वो बच जाए। बच जाए। लेकिन जब वो कट चुका हो और उसके बाद आपकी थाली में आ गया हो, जी सर। अधिकतर जो हिंदू हैं वो थाली में आने पे घृणा करते हैं। जब कट रहा होता है, जब कोई नहीं कहता जी। कि मत जी काटो, सर। है ना। कट गई। हाँ। हाँ हाँ। जी सर। तो जब जी आपकी सर। थाली में भोजन के रूप में मांस हम्म। आ जाए तो वो जो हम्म। है फिर घृणा के योग्य नहीं है। जी लेकिन सर। जब कट रहा है, जब उस हिंसा से जो आपको घृणा करनी चाहिए। जी सर। समझ में आ गई हिंसा का मतलब? अच्छा सर। जीव जीव के प्रति हिंसा और अहिंसा का मतलब तुम्हें समझ में आ गया? हाँ जब हाँ। जब अत्याचार हो रहा हो, जिससे किसी हाँ। प्राणी को कष्ट होता है, जब कष्ट होता है। जब दया करनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। जब कोई प्राणी मर गया हो तो उसके हम्म। ऊपर जो है फिर कोई भी कष्ट नहीं आता है। जी, फिर काहे का कष्ट सर। नहीं आता ना। तो हम अब तक जो है मरते किससे हुए घृणा तो करते हैं? छील के खा सकते हैं सर। हैं? जी सर। हाँ। तो इसीलिए जो है जो लोग मांसाहार करते हैं उनसे घृणा नहीं जी। करनी है। जी उनको सर। केवल इतना समझाना है कि भाई तुम भी दया करना सीखो। जी सर, बिल्कुल सही बात ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लो कि आज आप मांसाहार बंद कर दो, मैं भी मांसाहार बंद कर दूं, 1 लाख लोग मांसाहार बंद कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन प्राणियों की हम रक्षा करना चाहते हैं और प्राणी बच जाएंगे, वो तो कटना ही है। है उनको तो। जी सर। क्योंकि उनका उत्पादन हो रहा उत्पादन होगा, सही बात है ना। ये और प्रकृति का नियम है, ये क्या करें इसमें जो है। है। लेकिन फिर भी हमारे सही। जीवन में सबसे अहम जो रोल है वो है मनुष्य का। हमारे मनुष्य। आसपास जो व्यवहार है ना, हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, हमारे भाई रिश्तेदारी में, जी सर। हमारे बीच में पहले अहिंसा पैदा होनी चाहिए। सही बात। हम घर परिवार में और मोहल्ले में तो हिंसा करते हैं, गाली गलौज करते हैं और हम्म। जीवों पर दया करने लग जाएं, बताओ उसका क्या फायदा? सही बात, बात तो है ना। सही है। हाँ। सही तो बात। अहिंसा को हमें प्रयोग में लेके आना है। सबसे पहले अपनी रक्षा करनी सही है, बात। उसके बाद अन्य जीवों की भी रक्षा करनी है। और जहां जी सर। तक संभव हो सके वहां तक पालन करना है। जब संभव ही नहीं है तो फिर क्या करोगे उसका? सही बात है है सर। ना, मरना सभी को है। सही बात। हाँ। तो ठीक है आदरणीय सुधीर जी, मैं आपको जो है लिंक भेज रहा हूँ मीटिंग का। मीटिंग चल रही है, जी आप जुड़ जी जाइए, जी ठीक सर। है। मैं आपका नंबर फीड कर लूंगा सर इसी नाम हाँ, से। फीड कर लो। और अभी मीटिंग चल रही है, मैं एसएमएस कर रहा हूँ आपको लिंक जो है। उसको टच करोगे तो वो आपसे कुछ जी जी पूछेगा जी। और आप सीधे मीटिंग ज्वाइन कर जी लोगे, ठीक है। ठीक। जी।